परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, आत्मा अपने शरीर में व्यापक है, के किस स्थान पर है कि पूरे शरीर में। हाँ, जैसा आपने कहा परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे आत्मा शरीर में व्यापक है। तो ये बात ठीक नहीं है। आत्मा पूरे शरीर में व्यापक नहीं, एक स्थान विशेष पर रहती है। इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आत्मा शरीर में एक स्थान पर स्थिर रहता है, कुछ कहते हैं कोश शरीर में अपने हिसाब से स्थान बदलती रहती है। मेरा झुकाव इस ओर है कि आत्मा शरीर में एक ही स्थान पर है। अब वो स्थान शास्त्रों में जो आया वो तो हृदय है। हृदय ही एष आत्मा, कमल के फूल के आकार का होता है। मैं बताता हूँ आपको। उपनिषदों में एक वचन मिलता है हृदय ही एष आत्मा, यानी ये आत्मा हृदय में रहता है। और एक जगह मिलता है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो तत्र आत्मनि तिष्ठति, कि वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वो उस आत्मा में निवास करता है। आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा और पुरुष का अर्थ आत्मा है यहाँ पर। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हमारे हृदय में भी व्यापक है। और अंगुष्ठ मात्र कहा जा रहा, तो कुछ विद्वान इसका अर्थ करते हैं कि हृदय गुहा जो है वो इतने अंगूठे के बराबर या मुष्टिक प्रमाण का जो हृदय है उसमें अंगुष्ठ मात्र प्रमाण उस स्थान जो खाली स्थान है वहाँ आत्मा का निवास है। तो ठीक है, इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वो जो हृदय की बात आती है वो मस्तिष्कगत हृदय है, मस्तिष्क के अंदर जो गुहा है वहां पर आत्मा रहती है। कुछ कहते हैं यहाँ रहती है। तो इसमें काफी विचार विमर्श चलता। मैंने इस विषय में काफी अध्ययन किया, काफी, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आत्मा इस हृदय में तो नहीं रह सकती, क्योंकि ये हृदय तो आजकल बदले जा सकते हैं। अगर जैसे इसको निकालते तो इसके साथ आत्मा भी निकल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं निष्कर्ष में पहुंचा था कि आत्मा यहाँ नहीं रहती, मस्तिष्क में रहती, क्योंकि जिसका मस्तिष्क निकल जाए, गर्दन कट जाती, वो फिर जीवित नहीं रहता हृदय। तो इसलिए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था अंतिम कि आत्मा इस हृदय मस्तिष्कगत हृदय में रहती है। और हृदय का अर्थ ये होता है हरि द य। हरि मतलब हरण करना, द मतलब देना, और य मतलब यम नियम में रखना। तो जो आहरण करता है और छोड़ता है, जैसे ये हृदय, इसको भी हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रक्त आता है जाता है और नियमन करता है शरीर में, इसलिए इसको हृदय कहते हैं। वैसे मस्तिष्क में भी विचारों का आदान प्रदान सब होता है, निर्णय होता है, विचार होता है, इसलिए इसको भी हृदय शब्द से परिभाषित किया जा सकता है। मस्तिष्क को नहीं, मस्तिष्क के अंदर एक स्थान विशेष को, तो उसको वहां पर आत्मा का निवास मानना चाहिए। फिर बाद में मुझे कुछ विद्वानों से पता चला, जानकारी मिली कि ऐसा नहीं है कि हृदय में रहती, जो हृदय पंप जो है इसमें नहीं रहती, इस हृदय प्रदेश लिखा है वहां पर शब्द। तो ऋषि दयानंद ने लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि हृदय प्रदेश मतलब इस हृदय प्रदेश में एक स्थान विशेष पर आत्मा रहती है। स्वामी जी ने उसका वो भी बताया कि इतने 4 अंगुल ऊपर नाभि से, इतने अंगुल ऊपर ये जो गड्ढा सा है यहाँ पर गर्द में आत्मा का निवास है एक स्थान पे। तो ये बात भी थोड़ी सी ठीक लगती है कि हो सकता है आत्मा का निवास यहाँ हो शरीर के बीच में। तो अभी मैं इसमें फिर संशय में आया। फिर मुझे बहुत अच्छे सन्यासी मिले, स्वामी शांतानंद जी और स्वामी विदेह देव जी पतंजलि वाले। इन दोनों से मैंने ये प्रश्न किया था अलग अलग समयों पर, दोनों का समान उत्तर था। और दोनों ने कहा था कि तुम ये प्रश्न दूसरों से क्यों पूछते हो, उसी से पूछो ना, परमात्मा से। तो मैंने कहा कैसे? बस परमात्मा से मिलो, तुम्हारे संशय निवृत्त हो जाएंगे, ध्यान साधना करो, अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। तो मुझे उनकी बात सही लगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब इसमें काफी विचार विमर्श कर लिया, अब सत्य क्या है वो परमात्मा ही अपने को बताएगा, इसलिए ध्यानस्थ हो जाओ। और अपने मैंने फिर एक प्रश्न भी किया कि अगर ये समाधान नहीं हुआ तो संशय आत्मा विनश्यति, गीता में कहा जाता है कि संशय आत्मा जो होता है, संशय युक्त जो होता है उसका विनाश हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे विषयों में अनभिज्ञ रहते हैं। शरीर विज्ञान है, इसकी हर एक गतिविधि जानना जरूरी नहीं योगी को। ध्यान साधना और योग की अवस्था प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष ज्ञान है, उसी को जानना है। हर एक संसार की एक की समुद्र की गहराई में क्या क्या है वो सब जानना जरूरी नहीं। तो इसलिए संशय आत्मा, वहां संशय की जरूरत नहीं। और रहा कि आत्मा का निवास कहाँ है, तो वो हृदय में है, यहाँ है या यहाँ है, जो भी है, आपको जब ध्यान साधना करोगे अपने आप आत्मा का साक्षात्कार होगा, पता चल जाएगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी थी। ठीक, तो आत्मा